हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम किंग का हैरान चेहरा देखते हैं। वेजिटो के इस न्यू पावर को देखकर किंग बोलता है कि आखिर इस वक्त मैं ये क्या देख रहा हूँ। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम इस वक्त अपना अंत देख रहे हो किंग। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम टूर्नामेंट के रिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिस्टल बॉल होता है, जिसकी मदद से एल्डर गॉड्स और सभी लोग वेजिटो और किंग को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। कैस्टियल एकदम से बोलता है कि वो वेजिटो, क्या उसने सच में उस मॉन्स्टर को हिट किया? वो फादर का फर्स्ट एवर क्रिएशन था, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वक्त वेजिटो के पास 2 एल्डर गॉड्स की आंखें हैं, जिसको उसने बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स और मैच कर लिया है। क्या सच में एक मामूली मॉडल इस तरीके की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है? आखिर कैसे वो इन दोनों पावर्स का इस्तेमाल एक ही साथ कर पा रहा है? ये सैयन तो सच में एक जीनियस है। हेरा एकदम से गुस्से में बोलता है कि वेजिटो, बेवकूफ़ चोर कहीं के, अब ये बिल्कुल ही पर्सनल बन चुका है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस टूर्नामेंट का किस तरीके से अंत होगा, चाहे मैं इस टूर्नामेंट को जीतूं या हारूं। तुम कीड़े कहीं के तुम बिल्कुल मेरे ही हाथों से मारे जाओगे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने तुम्हें क्रिएट किया था। अपने वॉरियर को जीतता देख क्रोनुआ एकदम से हंसते हुए बोलती है कि इतने सालों की ट्रेनिंग, शायद इसका वाकई में कुछ फ़ायदा हुआ है। उस ट्रेनिंग की वजह से ही आज ये लड़का इम्प्रेसिव चीज़ें करके हमें दिखा पा रहा है। इसने उस ट्रेनिंग के मदद से ही इन्फिनिटी वाली आंखों को पाया था और अब इसके पास सो कॉल आर्क एंजल आंखें भी है। तो अब वक्त आ चुका है ये दिखाने का कि आखिर तुम ट्रूली क्या कर सकते हो वेजिटो। जूस एकदम से बोलते हैं कि किंग, क्या तुम तैयार हो अपना सबसे बड़ा चैलेंज फेस करने के लिए? जूस का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम दोबारा फाइट में वापस आ जाते हैं। वेजिटो किंग के सामने खड़ा हुआ होता है। वेजिटो को देखकर किंग बोलता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम सैयंस अपने पावर लेवल को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस स्किल है। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ। रही बात तुम्हारी इन आँखों की, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके की टेक्निक रॉयल्टी के खिलाफ काम नहीं आने वाली, वो भी उस वॉरियर के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जिसे जूस ने ट्रेन किया है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि रॉयल्टी, हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रॉयल्टी हम दोनों को अलग कर सकती है, तो तुम्हें शायद ये नहीं पता कि तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि सैयन का राजकुमार मेरे अंदर मौजूद है और क्यों के लिए अब उसके फादर भी मारे जा चुके हैं। तो तुम ये मान सकते हो कि मैं भी अब एक किंग बन चुका हूँ। बातें अब बहुत हो गई है, अब वक्त आ चुका है कि तुम जहाँ पर हो वहीं पर बैठे रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने रॉयल स्लेयर प्लेट का मज़ा चखाने वाला हूँ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो अपने हाथ में एकदम से स्लेयर ब्लेड बना लेता है, पर वेजिटो सिर्फ इतने में ही नहीं रुकता। वेजिटो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं लगता कि तुम शांत बैठे रहने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद करने जा रहा हूँ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो की इन्फिनिटी वाली आंखें एकदम से चमकने लग जाती है और एकदम से हम देखते हैं कि किंग बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इतना दूर क्रोनुआ की मदद से आया है? वेजिटो ने किंग को फ्रीज कर दिया होता है, जिसके वजह से वेजिटो को मौका मिल जाता है किंग के ऊपर अटैक करने का। वेजिटो एकदम से किंग की तरफ काफ़ी तेज़ी से आने लग जाता है। वेजिटो किंग की तरफ आते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ किंग। क्रोनुआ की इस एबिलिटी के साथ किसी भी बेवकूफ़ को मारने के लिए मुझे बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की ज़रूरत है। इस स्किल के वजह से मुझे इस टूर्नामेंट को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से किंग के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है, पर जैसे ही वेजिटो किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, वैसे ही हम देखते हैं कि किंग की आंखें भी चमकने लग जाती है। जैसे ही किंग की आंखें चमकती है, वैसे किंग बोलता है कि बेवकूफ़ छोटे क्रीचर कहीं के। किंग के इतना बोलती हम देखते हैं कि किंग की शैडो एकदम से हिलने लग जाती है और जल्दी हम देखते हैं कि किंग की शैडो एकदम से पानी से बाहर आने लग जाती है। जैसे ही ये शैडो पानी से बाहर आती है, वैसे ही ये एकदम से वेजिटो के सामने आ जाती है। इस तरीके के टेक्निक को देखकर वेजिटो एकदम से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब ये क्या है? वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो शैडो एकदम से एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर।
यह अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि वेजिटो काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जाने लग जाता है। वेजिटो हवा में उड़ते हुए भी बोलता है कि कैसे, आखिर उसने कैसे ऐसा किया। पर इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वेजिटो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। जैसे ही वेजिटो अपने आप को बैलेंस करता है वैसे ही वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या था, तुमको तो मैंने फ्रीज कर दिया था तो तुम बचे कैसे। क्रोनोआ ने मुझसे कहा था कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी को भी हरा सकता हूँ, इसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, ये अनबीटेबल है। जवाब में किंग बोलता है कि इसको अनबीटेबल से बीटेबल बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। किंग के इतना बोलते ही वो शैडो एकदम से वापस से पानी के अंदर चला जाता है। आगे किंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि तुम्हारी वो आंखें भले ही दिखने में क्रोनोआ की आंखों की तरह लग रही हो तुम्हें, पर तुम इस चीज़ को एल्डर गॉड क्रोनोआ की असल टेक्निक से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। तुम अपनी इस टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही कर सकते हो। उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई हर चीज़ें रुक जाएगी, पर जो भी चीज़ें उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई नहीं है उसके लिए वक्त बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा शैडो, वैसे भी अपने डोमेन में होने की वजह से मैं उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो इसीलिए अपने दिमाग से तुम ये तो निकाल लो कि तुम यहाँ पर आसानी से जीत जाओगे। ये भी याद रखना कि मैं ज़ूस का फाइटर हूँ, हेडिस का नहीं। ये शायद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। शायद वो आंखें ही एक लौता कारण था जिसके वजह से तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्डर गॉड्स भी कोई स्पेशल नहीं है ज़ूस के क्रिएशन के सामने। बिल्कुल भी मत सोचना कि इस तरीके के प्रीमेटिव टेक्निक मेरे ऊपर काम करेंगे या फिर हम में से किसी के ऊपर। जवाब में वेजिटो बोलता है कि नहीं, मैं इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। मेरे पास मिलियंस ऑफ तरीके हैं तुम्हें ख़त्म करने के लिए, बस तुम रुको और देखते जाओ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है, जिसके वजह से वेजिटो एकदम से अपने फोरहेड के ऊपर हाथ रख देता है। वेजिटो एकदम से फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है कि आखिर अब इसे क्या हो गया। वेजिटो को इस तरीके से फ्रस्ट्रेट होता देख किंग बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने इन आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। शायद तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि इन आँखों का बार बार इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारे बॉडी के ऊपर इसका बहुत सारा टोल पड़ता है। तुमने इन आँखों का इस्तेमाल बहुत बार किया है बॉडीज़ को चुराने के लिए। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि ये आँखें इन्फिनिट है? इस वक्त तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि तुम अपने एनर्जी लेवल के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हुए हो, जिसका साफ मतलब ये है कि तुम अब मेरे लिए एक परफेक्ट शिकार बन चुके हो। किंग के इतना बोलते ही किंग एकदम से वेजिटो की तरफ काफ़ी तेज़ी से आने लग जाता है। अपने तरफ किंग को इतनी तेज़ी से आता देख वेजिटो एकदम से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के। और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि किंग एक ज़बरदस्त पंच लैंड कर देता है वेजिटो के ऊपर। पर इस पंच को खाने के बावजूद वेजिटो हार नहीं मानता। वेजिटो एकदम से किंग की तरफ आने लग जाता है। इस वक्त वेजिटो की तेज़ी इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटो एकदम से किंग के ऊपर आ जाता है। इतना करते हुए वेजिटो बोलता है कि मुझे कभी भी इन आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें हराने के लिए। वेजिटो की इस तेज़ी को देखकर किंग बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है। तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त अटैक लैंड करता है किंग के ऊपर। पर इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ कुछ नहीं लगा होता। वेजिटो को वहाँ पर किंग नहीं दिखता। तभी वेजिटो एकदम से अपना हाथ बाहर निकालता है पानी से। वेजिटो एकदम से शांत हो जाता है और अपनी आसपास की चीज़ों को ध्यान से नोटिस करने लग जाता है। इतना करते ही वेजिटो को पता चल जाता है कि पीछे कोई है, जिसे महसूस करते ही वेजिटो बोलता है कि वो मेरे पीछे है। पर जैसे ही वेजिटो पीछे पलट कर देखता है, वेजिटो देखता है कि पानी से कोई तो चीज़ बाहर आ रही होती है। जो भी चीज़ पानी से बाहर आ रही होती है वो वेजिटो के चारों तरफ से आ रही होती है और वेजिटो उन चारों चीज़ के बीच में होता है। इस तरीके की चीज़ को देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या अब ये वो है? क्या और भी शैडो क्लोन्स आ रहे हैं? तभी हम देखते हैं कि वो चीज़ें एकदम से पानी से बाहर आ जाती है। इस तरीके की चीज़ों को पानी से बाहर आता देख वेजिटो दोबारा हैरान रह जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ कई दूर हम किंग को देखते हैं। किंग दूर से इन चीज़ों को अपने हाथों से कंट्रोल कर रहा होता है, बिल्कुल ही एक कठपुतली की तरह। एकदम से हम देखते हैं कि वो एनर्जी अटैक्स वेजिटो को लगने लग जाते हैं, जिसके वजह से वेजिटो बोलता है कि आखिर इसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, मैं तो इसे पुश बैक भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो एनर्जी अटैक्स लगातार बढ़ते जाते हैं और पूरी तरीके से वेजिटो को कवर कर लेते हैं। हमें सिर्फ वेजिटो की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है,
जिसे देखकर किंग बोलता है कि अब वक्त आ चुका है फिनाले का जूस। मुझे लगता है कि मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि एक जोरदार ब्लास्ट होता है वहाँ पर। इस ब्लास्ट को देखकर किंग बोलता है कि उन आंखों का इस्तेमाल करे बिना ये बिल्कुल ही वर्थलेस है। किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि किंग के सामने सिर्फ धूल और धुआं होता है, पर जैसे ही धूल और धुआं हटता है वैसे ही हमें वहाँ पर वेजिटो दिखता है बिल्कुल सही सलामत। हम देखते हैं कि वेजिटो को एक ग्रीन कलर का शील्ड आकर कवर करके बचा चुका होता है। वेजिटो बाहर आते ही एकदम से बोलता है कि शायद क्रोनुआ की आंखें मुझे नहीं बचा सकती, पर ब्रॉली, मुझे लगता है कि उसके पास अब भी कुछ ट्रिक्स मौजूद थे। वेजिटो को वहाँ पर बिल्कुल ठीक देखकर किंग बोलता है कि तुम मुझे सरप्राइज देना कभी भी बंद नहीं करोगे। मुझे लगता है कि मेरे उस वार्निंग को तुमने ध्यान से सुना, जिसके वजह से तुम उन आंखों का इस्तेमाल करने के बजाय अब दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। जवाब में वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे उस वार्निंग का असर ये हुआ कि अब मैं इन आंखों का इस्तेमाल और ज़्यादा करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने से कमज़ोर वॉरियर का एडवाइस नहीं लेता। या फिर तुम मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ तो मैं तुम्हारे एडवाइस को ज़रूर सुनूंगा। वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि वो शील्ड एकदम से गायब हो जाता है, और तभी इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि वेजिटो की इन्फिनिटी वाली आंखें एकदम से चमकने लग जाती है। वेजिटो के इतना करते ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से किंग के पास आ जाता है। वेजिटो सिर्फ किंग के पास ही नहीं आया होता बल्कि माउथ बीम कैनन अटैक भी शूट करने वाला होता है। इस चीज़ को देखकर किंग भी थोड़ा बहुत हैरान रह जाता है। इसके दूसरे ही पल वेजिटो एकदम से माउथ बीम कैनन अटैक शूट कर देता है किंग के ऊपर, पर हम देखते हैं कि किंग उस अटैक को डॉज कर देता है। किंग सिर्फ उस अटैक को डॉज ही नहीं करता बल्कि किंग भी माउथ बीम कैनन अटैक शूट कर देता है वेजिटो के ऊपर। इतने में हम देखते हैं कि वेजिटो एक ज़बरदस्त किक भी मार देता है किंग को, पर किंग उस अटैक को काफ़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है। दोनों ही वॉरियर्स के बीच ज़बरदस्त फाइट हो रही होती है, पर एकदम से हम देखते हैं कि किंग के पीछे एक बड़ा सा एप्रीशियन वर्जन आ जाता है ओजारू का, जो कि किंग के पीछे आते ही एकदम से माउथ बीम कैनन अटैक शूट कर देता है किंग के ऊपर, जिसे देखकर किंग बोलता है कि क्या। और इसके दूसरे ही पल एक ज़बरदस्त धमाका देखने मिलता है हमें वहाँ पर। इस धमाके को देखकर वेजिटो बोलता है कि इस अटैक से तुम्हें चोट तो पहुंची होगी, खास करके तब जब तुम्हारे पास कोई प्रोटेक्शन ना हो तो। क्या मैंने सही कहा? आर्क एंजल आंखें ये बहुत ही बढ़िया डिफेंस का काम करती है, और ऑफेंस तो मेरे फिंगर टिप पे ही मौजूद है। वेजिटो ने दोबारा शील्ड की मदद से अपने आप को कवर करके उस ओजारू के माउथ बीम कैनन से खुद को बचा लिया होता है, पर किंग को वो अटैक लग चुका होता है, जिसका असर हमें इसके दूसरे पेजेस में किंग के शरीर के ऊपर देखने मिलता है। किंग की हालत थोड़ी बहुत खराब हो चुकी होती है। किंग के शरीर के ऊपर स्क्रैचेस आ चुके होते हैं। इस तरीके की चीज़ों को अपने साथ होता देख किंग एकदम से गुस्से में बोलता है कि एक एप, क्या तुम जैसे क्रीचर्स एप का इस्तेमाल करके अटैक करते हो? ये तो एक बहुत बड़ा इंसल्ट था मेरे लिए, यहाँ तक कि मेरे लोगों के लिए भी, और उस पावर के लिए भी जहाँ से ये आया है। किंग के इतना बोलते किंग एकदम से पावर अप करने लग जाता है। किंग लगातार चिल्लाते हुए पावर अप कर रहा होता है, और इसके दूसरे ही पेजेस में एकदम से किंग शांत हो जाता है। किंग एकदम से रुकते ही बोलता है कि तुम आज बहुत सी चीज़ों को सीखोगे, और इस तरीके से सीखोगे कि तुम अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को कभी नहीं भूल पाओगे। किंग के इतना बोलते ही किंग अपने हाथ से एक एनर्जी बॉम्ब आसमान की तरफ फेंक देता है। एक छोटा सा एनर्जी अटैक एकदम से आसमान की तरफ जाता है। इसके आसमान में जाते ही किंग एकदम से बोलता है कि एक्सपैंड हो जाओ। किंग के इतना बोलते हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉम्ब एकदम से बड़ा हो जाता है, और इसके दूसरे पेजेस में हमें ये पता चल जाता है कि असल में वो एनर्जी बॉम्ब नहीं होता बल्कि एक मून होता है। इस तरीके के मून को अपने सामने देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या वो एक मून है? आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या इसे ऐसा लग रहा है कि मैं उस चीज़ को देखूंगा और उसे देखते ही अपना कंट्रोल खोकर ओजारू में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा? पर आखिर इसके पास इस तरीके की एबिलिटी क्यों मौजूद है? हम देखते हैं कि किंग उस बड़े से चांद को देखने लग जाता है, और जैसे ही किंग उस बड़े से चांद को देखता है किंग एकदम से बोलता है कि ये शुरू हो चुका है। एकदम से हम देखते हैं कि किंग का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। किंग की आंखें पूरी तरीके से येलो हो जाती है, और किंग गुर्राते हुए ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। किंग का शरीर एकदम से बल्कि बनने लग जाता है। किंग के चारों ओर से येलो इलेक्ट्रिक स्पार्क निकल रहे होते हैं। किंग का चेहरा भी पूरी तरीके से बदल रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किंग एकदम से पावर अप भी करने लग जाता है। एकदम से हम देखते हैं कि किंग उस पावर अप से निकलने वाली रोशनी के बीच कहीं गायब सा हो जाता है। सिर्फ किंग का एनर्जी देखने मिल रहा होता है वेजिटो को वहाँ से।
और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि किंग का ट्रांसफॉर्मेशन और पावर अप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किंग का चेस्ट पूरी तरीके से बदल चुका होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, किंग की पूंछ भी बाहर आ चुकी होती है। किंग का चेहरा भी बहुत सा बदल चुका होता है और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें किंग के शरीर में आए हुए जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से देखने मिलते हैं। किंग ट्रांसफॉर्म होते ही बोलता है कि अब बहुत हो गया, अब तुम असली ब्लूप्रिंट देखने जा रहे हो एक वॉरियर रेस का। मैं हूँ वल्फ का किंग, फर्स्ट और ट्रू वॉरियर रेस, जो कि मून को देखकर ट्रांसफॉर्म होता है, बिल्कुल ही एक असली वुल्फ की तरह, ना कि बेवकूफ बंदरों की तरह। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या तुम ब्लूप्रिंट हो साइयंस के? आखिर तुम इस वक्त किस बारे में बात कर रहे हो? जवाब में किंग बोलता है कि मैंने जो कहा तुमने वो सुना। फर्स्ट एल्डर गॉड ज़ूस थे और उनका फर्स्ट क्रिएशन मैं हूँ, एक वॉरियर रेस वुल्फ का, जिसका कोई भी लिमिट नहीं है। इमोशन से वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो भी काफ़ी सारे वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ही वो पहले रेस है जो कि मून को देखकर ट्रांसफॉर्म होते हैं। तुम साइयंस इसके बाद आए, जो कि एल्डर गॉड ज़ूस के बेटों की कॉपीज है। क्या तुमने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि आखिर एक एप कैसे मून को देखकर ट्रांसफॉर्म हो सकता है? ये सभी चीज़ें हमसे आई है, द वुल्फ पीपल। हो सकता है कि तुम साइयंस ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके गॉड्स और डिमंस को पीछे छोड़ दिया है। तुम जैसे रेस से हमारे ब्लड लाइन की इमिटेशन को देखकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेस्ड हूँ। जवाब में वेजिटो बोलता है कि इमिटेशन, तुम कहना क्या चाहते हो? वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि किंग एकदम से वेजिटो तक पहुंच जाता है। जैसे किंग वेजिटो तक पहुंचता है वैसे ही किंग बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, उसका मतलब अब कुछ भी नहीं है। किंग के इतना बोलते हम वेजिटो का हैरान चेहरा देखते हैं। वेजिटो बोलता है कि उसकी स्पीड। वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि किंग एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है वेजिटो को। मुक्का मारते हुए किंग बोलता है कि इम्पोस्टर कहीं के। वेजिटो उस पंच के लगने के बाद हल्का सा मूव किया ही होता है कि तब तक किंग वहाँ तक पहुँच जाता है। किंग जैसे ही वहाँ तक पहुँचता है, किंग एक और ज़बरदस्त पंच मार देता है वेजिटो को। ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि वेजिटो एकदम से पानी के अंदर जाकर गिरता है। वेजिटो के पानी के अंदर गिरते ही किंग एकदम से बोलता है कि शायद अब वो मुझे दिखाने वाला है, शायद अब वो मुझे किसी तरीके का सेयन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। किंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पानी से बाहर आने लग जाता है और जैसे ही वेजिटो पानी से बाहर आता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो के हेयर ब्लॉन्ड होते हैं। वेजिटो पानी से बाहर आते ही बोलता है कि अब तुम ये देखने जा रहे हो कि इमिटेशन क्या कर सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर सेयन की ताकत। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से डिस्ट्रक्टिव डिस्क बनाने लग जाता है, पर वेजिटो के उस अटैक को शूट करने से पहले वो अटैक एकदम से धुआं बनकर गायब हो जाता है। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग पहुँच जाता है। किंग एकदम से वेजिटो के हाथ को पकड़ लेता है। किंग वेजिटो के हाथ को पकड़ते ही बोलता है कि कम सोचो और ज़्यादा फाइट करो। वेजिटो इस डोमिनेशन को देखकर एकदम से सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटो के सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म होते ही वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मार देता है किंग को, पर इस ज़बरदस्त पंच को खाने के बावजूद किंग को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा किंग हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें देखने मिल ही रहा होगा मेरे बोलने का मतलब क्या था। तुम्हारे अटैक्स का इम्पैक्ट बिल्कुल ही यूजलेस है। और ये तब होता है जब फेक एल्डर गॉड्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने फादर को। सुपर साइयन ये, सुपर साइयन वो। तुम तो पहले के मुकाबले बस थोड़े से ही ताकतवर हुए हो। अपने पंच के इस इम्पैक्ट को देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या ये नहीं हो सकता। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपना हाथ छुड़ाता है और किंग से दूर हो जाता है। किंग से दूर होते ही वेजिटो एकदम से सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्म होते ही वेजिटो बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे ये बताना क्या ये अलग है? हम इसे सुपर साइयन 3 बुलाते हैं। जवाब में किंग बोलता है कि अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे मेरे ट्रांसफॉर्मेशंस को इन बेकार नामों से बुलाने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बस ट्रांसफॉर्म होते ही ताकतवर बन जाता हूँ। किंग के इतना बोलते ही किंग दोबारा वेजिटो के नज़दीक आ जाता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि क्या? वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि किंग की तरफ से एक ज़बरदस्त मुक्का पड़ता है वेजिटो के चेहरे के ऊपर। ये मुक्का इतना ज़बरदस्त होता है कि वेजिटो काफ़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जाने लग जाता है और एकदम से पानी के ऊपर जाकर गिर जाता है। वेजिटो के पानी के अंदर जाते ही एकदम से किंग बोलता है कि कम से कम अब तुम्हें पता चल ही गया रहेगा कि ज़ूस ने मुझे क्यों चुना था तुम्हें डिस्पोज करने के लिए, ताकि वो तुम्हें ये दिखा सके कि तुम साइयन रेस कुछ भी नहीं हो। तुम बस हमारे ओरिजिनल रेस के एक कॉपी हो। इसका अंत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
किंग ने इतना बोला ही होता है कि तभी किंग किसी चीज को नोटिस करता है, जिसके वजह से किंग एकदम से हैरान रह जाता है। किंग देखता है कि उसके पीछे एक पानी का बहुत बड़ा बवंडर उठता है, जिसके अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि वेजिटो की ही होती है। वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे लोगों की कोई लिमिट्स नहीं है, पर तुम्हें जरा भी आइडिया नहीं है कि हम सेयंस के पास कितने फॉर्म्स मौजूद है। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से उस पानी के बवंडर से बाहर आ जाता है। उस पानी के बवंडर से बाहर आते ही वेजिटो बोलता है कि अब तुम अपनी ताकत अपने किसी साइज के ऊपर आजमा के दिखाओ, मुझे यकीन है कि वो इसे बियॉन्ड बीस्ट बुलाते हैं। वेजिटो इस वक्त बियॉन्ड बीस्ट वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये वेजिटो ने कैसे किया ये तो वेजिटो को ही पता है, पर वेजिटो के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ ये हम तब जानेंगे जब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।